हेलो विद्यार्थी। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग टारगेट कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8 ट्रिगोमेट्री जो थी उसका इंट्रोडक्शन क्लास जो था, उसका फॉर्मूला जो भी था, बेसिक चीज़ों हमने कंसेप्ट बता दिया था। आज एक्सरसाइज 8.1 को लेकर चलेंगे। कितना लेकर चलेंगे? एक्सरसाइज 8.1। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन में आप देखेंगे बोर्ड पे, यहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। एंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, ठीक है, बी समकोण हो और ए बी 24 हो, बी सी 7 हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इस फिगर में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करके और फिर सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे इसमें दिया क्या हुआ है, अब इसको क्या ले लिए, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी क्या है, एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, हम समकोण लगा दिए। फिर ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 है, 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। अब हम देखेंगे ये फिगर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, एक लंब है। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ए सी हमें निकालना है। ए सी क्या हुआ है, कर्ण हो गया। तो पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए बी कितना है, 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, 7 स्क्वायर। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ये दोनों का सम करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, 625 के बाद अब इसमें क्या है, 625 आएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो हुआ यहाँ पे कितना आया, ये 25 आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि साइन ए और कॉस ए निकालना है। ठीक है, इसमें दो एंगल बनेंगे। दो एंगल क्या बनेंगे, एक एंगल ए बनेंगे और एक एंगल सी बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस ए, ठीक है, बराबर साइन ए बराबर, जैसे फॉर्मूला साइन का क्या होता है, पी बाई एच। पिछली क्लास में आपको बता दिया, अगर पी बाई एच समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। पी इसमें कितना है, पी क्या हुआ, परपेंडिकुलर था एंगल ए के लिए। अब देखेंगे जैसे एंगल ए है तो हम आप लोग को बताए थे कि अगर एंगल ए है तो इसके लिए पी इसके सामने वाला होगा और एंगल ए के लिए बी जो होगा, लंब जो होगा, आधार जो होगा उसके नीचे वाला होगा। सामने वाला क्या होगा, लंब होगा और इसके नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। इस बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइन ए बराबर पी बाई एच, तो पी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू ए, 7 हो जाएगा, 7 बाई
नीचे कितना हो जाएगा, एच कितना है 25 आपका हो गया। फिर इसी में कॉस ए, तो कॉस ए के फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच होगा। तो बी कितनी है 24 है, बाई 25। एच सेम होता है जैसे कल आप लोग को बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में। अब आपका एक नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। क्वेश्चन क्या हुआ, एक नंबर बन गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी को देखेंगे वो कैसे होगा। साइन सी, और इसको हाइड हम कर देते हैं स्पेस को लेकर, ताकि सब आप लोग क्लास को थोड़ा सा देख लेंगे। हम बढ़ा देते हैं, सबसे बेस्ट होगा, या हम नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं, ये सही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, उसमें इसको ए माने थे, इसको बी लिए थे, ये समकोण था, ये सी है, सी है, एंगल ए था, 24 लंब था, 7 था, और ये 25 था। सेकेंड क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। और आपको बनाना क्या था, आपको बनाना था 2 नंबर क्वेश्चन। किसका, एक का 2 नंबर क्वेश्चन था, साइन सी इंटू कॉस सी। तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, साइन सी, साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, और कॉस सी बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, साइन सी, तो साइन सी जो हो गया, एंगल सी के लिए आप लोग फिगर में देखेंगे, एंगल सी, सी के सामने क्या है 24 है, सी के सामने क्या है 24 है। देखिए यहाँ पे सी हो गया, और सी के जस्ट सामने 24 है, तो यह लंब होगा, इसको हम पी कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, और इसको हम एच कहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन एंगल सी, ठीक है। अब इसी चीज को देखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे P कितनी होगी 24, जैसे फिगर में देख रहे हैं P कितनी है 24, एच कितनी है 25, B कितनी है 7, और एच कितनी है 25। सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन पे, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है आकृति 8.2 में, ऐसे आकृति तो हम इसी को ले लिए, फिगर को ले लिए, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू क्या होगा। तो उसमें आकृति में जो दिया गया है, अभी हम आप लोगों को बताते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, आकृति ए में जो आप लोगों को दिया गया है, जैसे ये P हो गया, यह Q हो गया, और यह क्या हो गया R हो गया। Q राइट एंगल है, PQ जो दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और ये 13 दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये P दे दिया हुआ है, यह एंगल R हो गया, और एंगल P हो गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, हमें क्या निकालना है, नीचे वाला हमें निकालना है। तो अब देखेंगे इसको कैसे निकालना है, हमें फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला में दिया गया है आपको QR निकालना है। क्या निकालना है, QR। QR बराबर क्या होगा, रूट अंडर। QR मीन्स क्या होता है कि यह आपको आधार पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे,
यहाँ पे आपको क्या गया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 दिया हुआ है, पी आर बराबर 13 दिया हुआ है। आपको निकालना है क्यू आर निकालना है, जो आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144, 144। इसको माइनस करेंगे 25 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। आप देख सकते हैं जो हम निकालना चाह रहे थे, वो नीचे जो निकालना हम चाह रहे थे वो निकल गई है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे कितना है, ये 5 आया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना आ गया, क्यू आर 5 आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन अब बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, ये तो वैल्यू हमें निकल गई है। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन बता रहा है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। tan का वैल्यू क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी माइनस कॉट का वैल्यू होता है b, इसी का अपोजिट होता है p होता है। ठीक है, अब b कौन होगा, p कौन होगा, अकॉर्डिंग टू tan p। tan p एंगल p के अकॉर्डिंग p और b क्या होगा। तो जैसे आप लोग को बताया गया था कि एंगल p जब है तो एंगल p है, तो एंगल p के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसके नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, b होगा। अब इसी को हम लोग आगे देखेंगे। 5 12 क्या होगा, 5 12 माइनस, अब कॉट आर को देखेंगे, कितने को देखेंगे, कॉट आर को देखेंगे। ठीक है, कॉट आर के अकॉर्डिंग आर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर जो है आर के अकॉर्डिंग बी 5 होगा और उसका पी जो होगा 12 होगा। बी 5 होगा और ये 12 होगा। अब देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, कितना होगा, बराबर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। थर्ड में क्वेश्चन बता रहा है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला p/h होता है। तो जैसे एक शॉर्ट हम ट्रिक बताए थे p/b/h, ये बहुत आसान तरीका है। तो इसमें देखिए p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो b नहीं दिया हुआ है, तो b बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। तो h कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, √7। ठीक है, अब जो वैल्यू हो गया, साइन का वैल्यू निकाल दिए। अब आपको निकालना है कॉस ए। इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या निकालना है, आपको तो बी निकल गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो p बराबर 3
H बराबर 4, B बराबर कितने √7। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है cos A बराबर क्या होगा। ठीक है, तो cos A बराबर B/H। ठीक है, और tan A बराबर P/B। इस दोनों को वैल्यू आप डाल देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे अब फिगर के अकॉर्डिंग भी आपको हम बता दें, जैसे साइन A है, तो जैसे हम इस फिगर में इसको A शो कर देंगे, ये B शो कर देंगे, इसे C शो कर देंगे। अब एंगल A के अकॉर्डिंग बोल रहा है P/H, तो H तो 4 दिया हुआ है और यहाँ पे B 3 दिया हुआ है, और B कितना हो गया, क्या 3 क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है √7। अब आप देखिए, अब इसमें B की वैल्यू जो है √7 है, और नीचे H तो सेम होगा सबका, और P का वैल्यू 3 होगा और V का वैल्यू √7 होगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से भी 4 नंबर, इसमें बताया जा रहा है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15। अब 8/15 हुआ तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। अब फिर ध्यान दीजिए, P/BH, ये ट्रिक है आपका। इसमें क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है P² + B²। अब P कितना है, 15 का स्क्वायर, B कितना है, 8 का स्क्वायर, √, ये 225 + 8 हो गया ना, तो 8 का 64 हो जाएगा, ये 289 होगा, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। तो अब आपको, अब यहाँ पे पता चल गया, P तो पहले से दी थी 15, उसके बाद में B भी दिया हुआ था 8, और H आप निकाल रहे थे तो H 17 हो गया। ठीक है, अब आपका सवाल पूछ रहा है साइन A बराबर क्या होता है, तो P/H बराबर कॉस, सॉरी सेक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो H/B हो जाएगा। अब वैल्यू देख लीजिए, फिगर से भी देख ले हम लोग, क्या दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है। अगर इसको A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं और इसे C ले लेते हैं, एंगल सबका ये है तो ये ले लिए, तो A का वैल्यू जो है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, P/BH दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या निकाला, देखिए हम लोग क्या निकाले, H निकाले हैं, तो H 17 होगा, तो हम H की जगह पे 17 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए तो P कितना है, 15 है, B 8 है, 8 है और ये 15 है। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए p कितना होगा, p हो गया 15/17 और h कितना हो गया 17/8। ये आपका आंसर 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर में सेम प्रोसेस 5 का भी वही होगा। सेक थीटा बराबर 13/12। तो 13 क्या है, यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। मीन्स क्या दिया हुआ है, अब ट्रिक वही है p/b/h। अब इस ट्रिक में क्या दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर कितना दिया हुआ है 13, h बराबर कितना दिया हुआ है 12। हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो p बराबर √h² माइनस, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो गलत लिखा हो गया है, इसको हम कट कर देते हैं। फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे h/b होगा और यहाँ पर b से हम चेंज कर देते हैं। ये कितना होगा 13 होगा, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। h² माइनस b²। अब आप देखेंगे h कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, b कितना है 12 का स्क्वायर। अब इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 माइनस 144। अगर इसका माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब समझ गए कि p कितना है आपका 5 हो गया। अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब सेक को छोड़कर सभी को सॉल्व करना है। तब इससे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। सेक को छोड़कर सभी को निकालना है, ठीक है। तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, साइन का क्या होता है p/h, कॉस का होता है b/h, tan थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p और लास्ट होगा कॉसेक थीटा बराबर h/p। इसमें क्या है कि यहाँ पे सेक दे दिया गया है, तो अब सिर्फ साइंस करनी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे b बराबर क्या है, p बराबर क्या है। जैसे यहाँ पे p बराबर 5 है, h 12 है, b कितना है 12 है, h 13 है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है। जैसे p कितना है 5 है, b कितना है 12 है, यहाँ पे इसी का अपोजिट है 12/5 है और यहाँ पे h कितना है 13 है और p कितना है 5 है। बस सेम वैल्यू को आपको पुट कर देना है और ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्लास में जो होगी, नेक्स्ट क्लास में जो होगा एक्सरसाइज जो 8.1 चल रहा है, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 to 11 जो है उसे हम लोग सॉल्व करने की
कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आप लोग को होती है, आप लोग व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे आप मैसेज करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन करके आपको भेज सकते हैं। थैंक यू।